welcome to accounts classes. In this video I will discuss with you explanation of important adjustments. Okay, let's start. इसमें जो है हम लोग कुछ important adjustments जो है वो देखेंगे, तो हम लोग उसे एक एक करके ही देखेंगे क्योंकि एक ही adjustments जो है थोड़ा लंबा फॉर्म में दिया हुआ है, तो एक वीडियो में एक ही डिस्कस हो पाएगा. ओके, तो ऐसा ही 2-3 या 3-4 जो है दिया गया है, तो हम लोग लाइन बाय लाइन जो है एक एक करके हर वीडियो में जो है एक एक इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स के बारे में जो है डिस्कशन करेंगे. ओके, तो जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कुछ मिसिंग ना हो आपके पास आने से. ओके, तो चलिए आज का वीडियो इसी के साथ जो है वो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा. ओके, जिसमें कि हम लोग आज जो देखने वाले हैं इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स, उसमें फर्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक. इसी के बारे में जो है आज हम लोग जानेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो क्या होता है और इसका एडजस्टमेंट जो है कैसे किया जाता है. ठीक है, लिखा गया है कि द अमाउंट ऑफ गुड्स अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक. बोला जा रहा है कि वर्ष के अंत में बिना बिका बचा हुआ माल की मात्रा को जो है क्लोजिंग स्टॉक जो है कहा जाता है. ओके, इतना ही मीनिंग होता है क्लोजिंग स्टॉक का, ध्यान रखिएगा. शॉर्ट में भी पूछा जाता है कि द अमाउंट ऑफ गुड्स अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक. वर्ष के अंत में बिना बिका हुआ बचा माल की मात्रा को जो है क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है. ओके, आगे देखते हैं. इट इज़ वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और रिलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस. बोल रहा है इसका मूल्यांकन, किसका मूल्यांकन, जो एक क्लोजिंग स्टॉक है जिसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, इसका मूल्यांकन जो है कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जिसमें हम लोग वस्तु खरीदते हैं उसे कॉस्ट प्राइस, जो वस्तु की लागत होती है जो हम लोग पे करते हैं, और रिलाइजेबल वैल्यू जो वास्तविक उसका मूल्य होता है. ओके, जो वास्तविक मूल्य होता है उसको रिलाइजेबल वैल्यू कहते हैं, जो उसका लागत मूल्य होता है. दोनों सेम होता है, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं. विच एवर इज लेस, जो भी कम हो पर किया जाता है उसका मूल्यांकन किसका, तो क्लोजिंग स्टॉक का. ओके, तो इसको रिलाइजेबल वैल्यू भी बोल सकते हैं या कॉस्ट प्राइस भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो जो दोनों में जो कम होगा उसी पर जो है एक क्लोजिंग स्टॉक का जो है मूल्यांकन किया जाएगा. इट इज़ वैल्यूड. आगे देखते हैं. सर्टेन गुड्स, देखिए अब एग्जाम्पल के रूप में समझाया जा रहा है. यहाँ तक कुछ मीनिंग बताया गया था क्लोजिंग स्टॉक के बारे में. ठीक है, अब आगे कुछ एग्जाम्पल दिया है. फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल से जो है इसको डिफाइन किया जा रहा है, तो ध्यान से देखिएगा. फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन गुड्स वर परचेज्ड फॉर ₹1 लाख बट एट प्रेजेंट इट्स रिलाइजेबल वैल्यू इज ₹1,20,000. ठीक है, इसको समझते हैं कि कुछ गुड्स जो है वो ख़रीदा गया था कितने में, तो ₹1 लाख में. ठीक है, बट प्रेजेंट में उसका जो वास्तविक वैल्यू है अभी वर्तमान में कितना है, ₹1,20,000 है. ठीक है, जो गुड्स कोई ख़रीदा गया था ₹1 लाख में, अभी प्रेजेंट में जो उसका रिलाइजेबल वैल्यू है, वास्तविक योग्य मूल्य जो है कितना है, ₹120,000. तो इट विल बी वैल्यूड एट ₹1 लाख. ठीक है, एंड नॉट एट ₹120,000. तो जब ऐसे क्वेश्चन में दिया रहेगा तो जो उसका जो मूल्यांकन होगा वो किस पे होगा, तो रुपीस जिस पे ख़रीदा गया था उस पे होगा. ठीक है, इट विल बी वैल्यूड एट ₹1 लाख. जब वस्तु जब ख़रीदा गया था उस पे होगा, ना कि उसके प्रेजेंट प्राइस पर, जो उसका रिलाइजेबल वैल्यू है उस पे नहीं होगा. ठीक है, जब ख़रीदा गया था कितना में, ₹1 लाख में, और प्रेजेंट में जो उसका रिलाइजेबल वैल्यू कितना है, ₹1,20,000 है, तो इट इज़ वैल्यूड एट ₹1 लाख. उसका जो मूल्य होगा वस्तु का कितना मानेंगे हम लोग, ₹1 लाख मानेंगे,
एंड नॉट अ ₹1,20,000। 1,20,000 जो है नहीं मानेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। बट सपोज अब कुछ कारण से बता रहा है कि इफ़ द रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ द सेम गुड्स इज ₹90,000, बोला जा रहा है कि लेकिन मान लीजिए इफ़ द रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ द सेम गुड्स इज ₹90,000, कि उसी वस्तु का जो है वास्तविक मूल्य, वसूली योग्य मूल्य भी बोल सकते हैं रिलाइजेबल वैल्यू को, और ₹90,000 है, तो इट विल बी वैल्यूड ओनली एट ₹90,000। तो इसका जो मूल्य होगा, इसका केवल मूल्य जो कितना होगा, ₹90,000 होगा, ठीक है। बोला जा रहा है कि बट सपोज इफ़ द रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ द सेम गुड्स, कि इसी वस्तु का जो है रिलाइजेबल वैल्यू, ये जो कौन से वस्तु के बारे में बात हो रहा है, 1 लाख हम लोग माने थे ना कि इसका जो मूल्यांकन होगा वो 1 लाख पर होगा, ठीक है। जो 1 लाख और 20,000 में कंपैरिजन किया गया था, तो किसको माना गया था, 1 लाख पर 1 लाख को माना गया था। तो यहाँ वही बताया जा रहा है कि इसी वस्तु का अगर रिलाइजेबल वैल्यू कितना होगा, ₹90,000 होगा, ठीक है। तो इट विल बी वैल्यूड ओनली एट ₹90,000। तो इसका मूल्य केवल कितना होगा, तो ₹90,000 होगा, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। द बेसिक principle underlying the valuation of closing stock is that anticipated losses should be taken into account, but all unrealized gains should be ignored। चलिए इसको समझते हैं। बोल रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक के अंतर्निहित मूल्य सिद्धांत यह है कि प्रत्याशित हानि, एंटिसिपेटेड लॉस को हिंदी में बोलते हैं प्रत्याशित हानि। एंटिसिपेटेड लॉस क्या होता है कि कुछ फीलिंग्स अपने लॉस के बारे में जो है, कुछ अपनी फीलिंग्स जो है, लॉस वाले फीलिंग्स को जो है इमेजिन करना, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एंटिसिपेटेड लॉस। मतलब पहले से सोच के रख लेना कि कुछ लॉस जो है वो हुआ है, इमेजिन करना, ठीक है। तो उसी हम लोग एंटिसिपेटेड लॉस कहते हैं। शुड बी टेकन इनटू अकाउंट, कि मतलब क्लोजिंग स्टॉक के अंतर्निहित मूल प्रिंसिपल यह है कि एंटिसिपेटेड लॉसेस को जो है ध्यान में रखा जाना चाहिए, बट और अनरिलीज्ड गेंस, अपर्याप्त लाभ जो है उसको नज़रअंदाज किया जाना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो एंटिसिपेटेड लॉस है, जिसका अनुमान हम लोग लगाए थे कि वो लॉस जो है वो फीलिंग्स रखे थे लॉस का, कि लॉस जो है वो हो सकता है, ओके। तो उसे जो है ध्यान में रखा जाना चाहिए। बाकी जो है अनरिलीज्ड गेंस, अपर्याप्त जो लाभ है उसको जो है नज़रअंदाज किया जाना चाहिए। अब जैसे क्लोजिंग स्टॉक का कुछ है कि क्लोजिंग स्टॉक इज इनकॉर्पोरेटेड इन द बुक्स बाय मीन्स ऑफ द फॉलोइंग एंट्री। क्लोजिंग स्टॉक जो है निम्नलिखित एंट्री के माध्यम से पुस्तकों में शामिल किया गया है। तो उसका एंट्री क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ब्राउट इनटू बुक्स। फॉलोइंग एंट्री क्या है, तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। जब क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट आएगा तो ऐसे एंट्री होगा, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक ब्राउट इनटू बुक्स, ठीक है। एंटिसिपेटेड जैसे कि जो लॉस है, लॉसेस का एग्जांपल हो सकता है कि लास्ट नाइट स्टेडियम में हम लोग फीलिंग्स रखे थे लॉसेस का, ठीक है। लॉस का फीलिंग रखना ये जो है एंटिसिपेटेड लॉसेस का जो है एग्जांपल हो सकता है। ऐसे हम एंटिसिपेटेड लॉस को जो है एक डिफरेंट वीडियो में जो है इसे डिफाइन करेंगे कि एंटिसिपेटेड लॉस जो है
वो होता क्या है, ठीक है। अभी समझने के लिए थोड़ा जो है डिफाइन कर दिए हैं। इसका हम एक अलग से जो है वीडियो बनाएंगे कि एंटिसिपेटेड लॉसेस जो है वो क्या होता है और इसका एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। तो यही कुछ इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट्स था क्लोजिंग स्टॉक का। इसका और 2-3 एडजस्टमेंट्स हैं जो कि हम लोग अलग अलग वीडियो में एक ही कर पाएंगे, एक एक करके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके। और ये क्लोजिंग स्टॉक का जो है एंट्री है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट तो ट्रेडिंग अकाउंट। जब एडजस्टमेंट्स वाला जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तब ये एंट्री जो है काम आएगा। तो उस चीज़ को ध्यान रखिएगा, एडजस्टमेंट्स को, इसके रूल्स को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। ओके बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।